दोबारा कराना है बना अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, ग्राउंड के ठीक है। जी बट साहब, टूर्नामेंट फाइनल मराहल में है और कौन कौन सी टीमें जो हैं वो आगे आ रही हैं और जो फाइनल मैच है उसके लिए क्या इंतजाम हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज जिस तरह आप देख रहे हैं कि दूसरा सेमीफाइनल है डिप्टी कमिश्नर कप का। तो आज कालाशाह काकू गवर्नमेंट हाई स्कूल कालाशाह काकू की टीम है एक, और जो इस वक्त बॉलिंग कर रही है, और दूसरी टीम जो है वो चांद बाग स्कूल की है। 14 तारीख को इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस शानदार टूर्नामेंट का फाइनल है, और जिसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि शेखुपुरा के लोग जो है वो भरपूर तरीके से उसमें शामिल होंगे। और जितनी सनसनीखेज क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रही है, शहबाज खान साहब सदर प्रेस क्लब तशरीफ़ लेके आए हैं, आज मेहमान ख़ुसूसी थे, उनके साथ सलाम गाजी साहब हैं, मुस्तफ़ा खान साहब हैं, मलिक साहब हैं। तो आप सब लोग देख रहे हैं कि किस कदर पैशन के साथ ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और किस कदर सनसनीखेज अंदाज से ये मैचेस चल रहे हैं। ये तो किस का मैच आज बढ़ सकता है? आज जी चांदबाग स्कूल बैटिंग कर रही है इस वक्त वो टीम, और दूसरी टीम जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल कालाशाह काकू। तो जितनी अच्छी क्रिकेट यहाँ पे हो रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि शेखपुरा के लोग इसमें भरपूर तरीके से शामिल होंगे फाइनल वाले दिन, और क्रिकेट को भी एंजॉय करेंगे और इन बच्चों की हौसला अफजाई भी करेंगे। बट साहब, ये ज़िली इंतज़ामिया का बहुत अच्छे इक़दाम है क्रिकेट के हवाले से। पहले भी एक टूर्नामेंट इस तरह का हुआ है, आइंदा क्या अमल होगा? ये इंट्रा स्कूल टूर्नामेंट था, बड़े क्लब लेवल पे भी कुछ इस तरह के अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं? जी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, ये एक जो डिप्टी कमिश्नर साहब का एक विजन है कि हमने अपने वो मैदान जो दहशतगर्दी की वजह से बेआबाद हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं, हमने इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ शेखुपुरा की हद तक तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमने उन्हें आबाद करना है। तो इसके फ़ौरन बाद जो है वो हॉकी का एक टूर्नामेंट करवाने का प्रोग्राम है, फिर उसके बाद फिर फुटबॉल और दूसरी गेम्स की साइड पे भी इंशाअल्लाह साथ ही साथ हम लोग चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉपर क्रिकेट है। इससे पहले जो आपने टूर्नामेंट्स देखे होंगे प्राइवेट सेक्टर में या दूसरे, वो टेप बॉल क्रिकेट थी। ये इसकी खूबी ये है कि ये प्रॉपर क्रिकेट है, हार्ड बॉल के साथ, प्रॉपर क्रिकेट बॉल के साथ ये मैचेस हो रहे हैं, सारे डे लाइट में मैचेस हो रहे हैं, और इसमें वो सारे इंटरनेशनल लॉज जो इस वक्त क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी ने क्रिकेट के मैदानों में इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, उनके तहत ये मैचेस हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें ना सिर्फ ग्राउंड्स आबाद होंगे हमारे, तो इन्हीं मैचेस से इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ टैलेंट नया उभर के आएगा। और एक और बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ आपके तवस्सुत से कि डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने बाकायदा तौर पे इसकी एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ऐलान करने जा रहे हैं, ताकि ये टूर्नामेंट जो है ये इस एडमिनिस्ट्रेशन के जाने के साथ ही ये ख़त्म ना हो जाए, बल्कि एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होगी जो कि हर साल इस टूर्नामेंट को जो है वो साल के एक मखसूस हिस्से में डेट्स में इसको ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। बट 36 टीमों ने हिस्सा लिया। ज़िले भर के तो बहुत ज़्यादा हाई स्कूल्स हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में लोगों ने टीमों ने शिरकत की है। ये समझ रहे थे 100 से ज़्यादा टीमें होंगी और ज़्यादा जो है अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। जी, मैंने जिस तरह पहले कहा है कि बेसिकली जितनी भी क्रिकेट हमारे गली मोहल्लों में हो रही है वो सारी टेप बॉल क्रिकेट है। जी जी। तो ये टूर्नामेंट जो था ये बाकायदा क्रिकेट बॉल के साथ और प्रॉपर क्रिकेट का टूर्नामेंट था। तो इस टूर्नामेंट में जाहिर है फिर उसी हवाले से टीम्स कम है, जिस तरह आपको पता है कि ग्राउंड्स हमारे पास बहुत कम है, और इस क्रिकेट को खेलने के लिए प्रॉपर क्रिकेट पिच का होना ज़रूरी है। आप आम टर्फ पे इसके मैचेस नहीं खेल सकते, जबकि दूसरी साइड पे ये होता है कि टेप बॉल के साथ आप कहीं भी जहाँ पे लेवल ग्राउंड है, इवन कारपेट बिछा के लोग क्रिकेट खेल लेते हैं। तो ये इसके लिए ज़रूरी था नंबर एक तो कि वही स्कूल सिर्फ शामिल हो सकते थे जिनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड अवेलेबल है। फिर भी मैं समझता हूँ कि 36 टीमों का इनिशियल स्टेजेस पे हमें नहीं लग रहा था। स्कूल्स की साइड से, पब्लिक साइड से हमें यही कहा जा रहा था कि मैक्सिमम 15 से 20 टीमें शायद इसमें मुश्किल आएँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पूरी डिप्टी कमिश्नर साहब जिस तरह इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे, उनकी टीम ने मेहनत की, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ने
ADC जनरल ने, तो हमने कोशिश करके ये 36 टीमें जो हैं वो निकाली हैं। तो जितनी खूबसूरत क्रिकेट इस सारे टूर्नामेंट के दौरान हुई है वो आपने भी देखी है, आपको रिपोर्ट भी हुए हैं सारे मैचेस। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हमारी तवक्को से ज़्यादा कामयाब रहा है। और फिर जितने हैंडसम अमाउंट के प्राइजेस हैं यहाँ, जी जी, आप देख सकते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स में इतने अच्छे हैंडसम प्राइजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये सारी की सारी एफर्ट जो है ये नौजवान नस्ल को एक दफ़ा फिर खेलों के मैदान में लेके आने के लिए हो रही है। बहुत शुक्रिया। सदर प्रेस क्लब शहबाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, एक बड़ी ओपनिंग की गई, आप भी यहाँ पर मौजूद थे और बड़ा अच्छा टूर्नामेंट रहा। शेखुपुरा पहले भी टेस्ट क्रिकेटर्स और इंटरनेशनल क्रिकेट के वाले से बड़ा फेमस है। स्कूलों में भी अब काम शुरू हो गया है, क्या कहेंगे ज़िली इंतज़ामिया के इस इक़दाम पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट जी, ज़िली इंतज़ामिया का बहुत एहसन और बहुत बड़ा इक़दाम है। जैसा कि आपको पता है कि शेखुपुरा में हमेशा जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम पैदा किया है। शेखुपुरा ने बहुत अच्छे प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल के यहाँ से बड़े बड़े नाम जो हैं वो पैदा किए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बड़े अरसे से इस शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना ये इक़दाम जो थे ख़त्म हो गए थे। यहाँ से प्लेयर्स का निकलना और उभरना मुश्किल हो गया था। लेकिन ये जो इस आज के डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर हैं इस दौर में, उन्होंने नो डाउट तमाम डिपार्टमेंट्स में बहुत काम किया है। उन डिपार्टमेंट्स के साथ साथ इस डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत काम किया है। उसके साथ साथ ये खेलों के ग्राउंड्स को भी आबाद किया है। और ये जो टूर्नामेंट कर रहे हैं इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो प्लेयर्स हैं स्कूलों को उन्होंने शामिल किया है। इससे ना सिर्फ ग्राउंड आबाद हुए हैं बल्कि मैं समझता हूँ कि इन्हीं प्लेयर्स में से इंटरनेशनल प्लेयर्स निकलेंगे जो कि इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। लेकिन आज के आपके इस मौका पर मैं फ़ायदा उठाते हुए डिप्टी कमिश्नर साहब से ये कहूँगा कि जैसे मुझे आज पता चला कि काला शाह काकू की टीम जो खेल रही है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनके पास ग्राउंड नहीं है। इन इक़दामात की भी साथ साथ ज़रूरत है कि डिप्टी कमिश्नर साहब और जो ज़िली इंतज़ामिया है इस पे वर्क करके जिन स्कूलों में प्लेयर्स के लिए ग्राउंड्स नहीं है, ग्राउंड्स के लिए काम करें, उनको ग्राउंड्स अवेलेबल करें ताकि मैक्सिमम प्लेयर्स वहाँ से भी निकलें, टैलेंट निकलें और अपने मुल्क के लिए खेल सकें। और नो डाउट कि ये जो मैचेस हो रहे हैं इनमें बड़ी हैंडसम प्राइजेस, फर्स्ट के लिए 3 लाख रुपया, सेकंड के लिए 1.5 लाख रुपया और थर्ड के लिए शायद मोटरसाइकिल जो है 1 to 5 रखी है। तो ये इतने बड़े जो इनामात रखे हैं इनसे प्लेयर्स में टैलेंट भी उभरेगा, जोश जज्बा भी बढ़ेगा और डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के जो हम लोग हैं और यहाँ के जो शहरी हैं उनको भी एक अच्छे इवेंट्स जो है नसीब हुए हैं। वरना बड़े अरसे से यहाँ पे इवेंट्स बंद हुए थे, तो अच्छे इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत एहसन इक़दाम है। बहुत शुक्रिया जनाब इस्लाम गाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गाजी साहब, इस टूर्नामेंट के हवाले से क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी क्रिकेट हुई है। मैं मुख्तसर इतना ही कहूँगा कि ये एक ज़िली सतह का टूर्नामेंट नहीं रहा। अगर हमारे जो निजी तलीमी इदारे हैं उनको देखें, अभी इधर आज मैच में प्रेस क्लब शेखपुरा मेहमान खुसूसी था, प्रेस क्लब शेखपुरा के अहदेदारान, तो इधर आके इस चीज़ का पता चला जो चांद बाग स्कूल है वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। कोयटा से हैं, वज़ीरिस्तान से लोग हैं, पेशावर से हैं, लाहौर से हैं। मतलब ये ज़िली सतह का तो टूर्नामेंट रहा ही नहीं, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस टूर्नामेंट में। और 14 को फाइनल होने जा रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी शहरियों की तो आएँ और भरपूर तरीके से एंजॉय करें और इन बच्चों की भी हौसला अफजाई करें और इंतज़ामिया के जो अच्छे इक़दाम हैं उनको भी सराहें। और आगे आपको मैं ये भी इन्फॉर्म करता चलूँ कि अनकरीब ज़िली लेवल पर ऐसा ही एक हाथी का भी इवेंट होने जा रहा है। तो ऐसे जो इक़दाम हैं बिल्कुल हम प्रेस क्लब शेखपुरा पूरा और पूरी मीडिया कम्यूनिटी इंतज़ामिया के साथ। जी मुस्तफ़ा खान साहब, क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, आपने क्रिकेट वाली लुक भी बनाई हुई है। थैंक यू वेरी मच। हमेशा आपने प्यार और मोहब्बत का इज़हार किया। नो डाउट ये एक बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। जिन ममालिक में ग्राउंड्स आबाद होते हैं वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं वो वीरान होते हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बड़ी देर से बंद थी। हमारे शेखुपुरा से जो टैलेंट है, नो डाउट क्रिकेट का में बड़े बड़े प्लेयर हैं, आकिब जावेद है, नवीदुल हसन है, आसिफ है, बहुत बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स यहाँ से पैदा हुए हैं। इसके साथ साथ हॉकी के बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, नवीद आलम है। ऐसे प्लेयर्स जो जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है।
اصل بات یہ ہے کہ پہلے آج سے 10 سال پہلے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے جو ہے وہ گراؤنڈ جو تھے وہ آباد تھے. دہشت گردی کے بعد جو ہے ہماری پاکستان آرمی نے بڑا اچھا کردار ادا کیا, دہشت گردوں کو منہ بھی کھانی پڑی. یہ چیزیں ایسی چیزیں جو ہیں یہ چیز کو ثابت کرتی ہیں یہ گراؤنڈز کی اباکاری کے. اس میں ہماری کامیابی ہے, ہماری پاک فوج کی کامیابی ہے, ہم سب کی کامیابی ہے. اگر ایسے ایونٹس ہوتے رہیں گے, ایسے معاملات ہوتے رہیں گے تو اس سے جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی جاری رہیں گی. اور میں ڈی سی او صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, ضلعی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے ایونٹس کا انعقاد کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو. ہاں ایک ریکویسٹ یہ بھی ساتھ کروں گا کہ اسکول لیول پہ جس طرح یہ ہو رہا ہے یہ آگے جس طرح پہلے آج سے 10 سے 15 سال پہلے میچز اسکول لیولز پہ ہوتے تھے اس طرح دوبارہ سے شروع کر دیے جائیں. گراؤنڈ جو ہے انہیں آباد کر دیا جائے. جب گراس روٹ لیول سے پلیئرز تیار ہوں گے, گراس روٹ لیول سے جب پلیئرز تیار ہوں گے تو تبھی جو ہے وہ جینیس پلیئر جو ہیں وہ آگے آئیں گے. بہت سارے جینیس پلیئر جو ہیں وہ ضائع ہو چکے ہیں گراؤنڈز آباد نہ ہونے کی وجہ سے. اب تو کمپیوٹر کا دور آ گیا, موبائل کا دور آ گیا, بس اس پر چلتے جا رہے ہیں. گراؤنڈز ویران تھے, یہ بہت خوش آئین ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ضلعی انتظامیہ کو, ڈی سی ارکم طارق صاحب کو اور ہم سب کو. اب آئیے ہم آپ سے جانتے ہیں عزیر